बिहार में विद्युत की नई कनेक्शन लेने के लिए आप ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से बिहार में बिजली का नया कनेक्शन आप ले सकते हैं। अब बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है जिसको सही से जानकारी नहीं होता और ऑनलाइन जो है जैसे तैसे अपलोड कर देते हैं और जैसे तैसे अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है। आप अगर विद्युत का कनेक्शन अपने दादाजी के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर, अपने माताजी के नाम पर, खुद के नाम पर, अपने भाई के नाम पर या अपने बहन के नाम पर, जिसके नाम पर भी लेना चाहते हैं या पत्नी के नाम पर लेना चाहते हैं, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किनको क्या करना है और क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। जो बेसिक नीड है उसमें मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड है और फोटो है। देखिए बिहार में दो ही कंपनी चलता है, नॉर्थ बिहार के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार के लिए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि आप साउथ बिहार से है या नॉर्थ बिहार से है। अगर साउथ बिहार से होंगे तो उधर बिजली का कनेक्शन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिलता होगा। अगर नॉर्थ बिहार से होंगे तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से मिलता होगा। अब यहां पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों के पास रिक्वेस्ट यानी कि अप्लाई करने का जो नया मीटर के लिए या नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, कुछ भी नहीं बदला है। देखो इंटरफेस भी साइट का सेम ही है और यहां पर नॉर्थ बिहार का भी सेम ही है। तो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड से अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको न्यू कनेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है। इसमें आप देखोगे न्यू कनेक्शन, इस पर क्लिक करोगे, न्यू सर्विस कनेक्शन पर क्लिक करोगे। अब यहां पर आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा और जिला का नाम चुनने का ऑप्शन आएगा। मैं एग्जांपल के लिए एक जिला यहां पर चुन लेता हूं, ठीक है। जिला चुनने के बाद यहां पर जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप शिवहर एवं बेनीपुर डिवीजन के उपभोक्ता है और नए कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए नीचे लिंक दिया गया है। एलटी मतलब लोअर टेंशन और एचटी मतलब हाई टेंशन। लोअर टेंशन के लिए इस पर क्लिक करेंगे जो घरेलू उपयोग के लिए यूज किया जाता है और एचटी कनेक्शन के लिए इस पर क्लिक करेंगे जो कि इंडस्ट्री वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो चलो यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूं। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा। अब आपके सामने न्यू कनेक्शन का एक फॉर्म भी खुल जाएगा। न्यू कनेक्शन फॉर्म में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यह चुनना है कि आप कनेक्शन किस टाइप का लेना चाहते हो। घर के लिए लेना चाहते हो तो डोमेस्टिक पर क्लिक करोगे, इंडस्ट्रियल के लिए लेना चाहते हो तो इंडस्ट्रियल यानी कंपनी वगैरह है बड़ा सा उसके लिए लेना चाहते हो, उद्योग के लिए लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे। कमर्शियल मतलब दुकान वगैरह जहां से आप पैसे कमा रहे हो थोड़ा बहुत करके, तो वहां से कमर्शियल कनेक्शन आप अप्लाई करोगे। तो घर के लिए लेना चाहते हो तो डोमेस्टिक पर क्लिक कर दोगे। अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपका पहले से कोई कनेक्शन है, तो अगर पहले से कोई कनेक्शन लिया हुआ है तो आप यहां पर यस करोगे और फिर से आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। अगर पहले से कनेक्शन नहीं मिला हुआ है तो नो पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको ओटीपी दर्ज करना होगा। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाता है, उसे आप दर्ज कर दोगे। न्यू कनेक्शन में आपको घर के लिए एलटी दिया जाता है, लोअर टेंशन वाला दिया जाता है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर दर्ज करना होता है। ईमेल दर्ज करने के बाद एड्रेस का डिटेल आता है। देखिए ये बेसिक नीड है, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको एड्रेस देना होगा। एड्रेस में हाउस नंबर देना है, नहीं है तो छोड़ सकती हैं। जहां जहां भी स्टार मार्क किया हुआ है रेड कलर में उसे देना ही है। स्ट्रीट में आप गली संख्या दे सकते हो, वार्ड नंबर दे सकते हो या रोड नंबर दे सकते हो, जो भी आपका स्ट्रीट है वो आप यहां पर दे सकते हो। एड्रेस लाइन 1 2 3 आपको मिलता है, अपने गांव का नाम वगैरह यहां पर दर्ज कर सकते हो। उसके बाद सिटी आप दर्ज कर दोगे, पिन कोड आप यहां पर डाल दोगे। पिन कोड डालने के बाद देखो जो जिला आप चुनते हो ना वो जिला आपको दिखाता है और उसी अनुसार से ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, डिवीजन, सब डिवीजन, सेक्शन, टैरिफ ये सब आपको चुनना पड़ेगा। देखो ब्लॉक की बात करें तो आपको यहां पर ब्लॉक चुन लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो यहां पर चुन लोगे। चुनने के बाद पंचायत आप चुन लोगे, जो भी आपका पंचायत है वो आप चुन लोगे। पंचायत चुनने के बाद उस अनुसार से जो गांव होगा वो आप गांव चुन लोगे और यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर एक ही होगा तो देखो ये एक ही है इसलिए ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर आपका डिवीजन एक से ज्यादा होता है तो यहां पर ऑप्शन आएगा। अगर आपका सब डिवीजन एक से ज्यादा होता है उस क्षेत्र का तो यहां पर आएगा। अगर आपका सेक्शन एक से ज्यादा होता है तो यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद टैरिफ की बात करते हैं तो टैरिफ में क्या होता है कि DS1D होता है घरेलू के लिए, तो आप यहां पर DS1D को चुन लेंगे। उसके बाद फेज में मतलब सिंगल फेज ही होता है घरेलू के लिए तो फेज चुन लोगे। लोड कितना का लेना चाहते हो, जैसे कितना किलोवाट, तो 1 किलोवाट अमूमन होता है तो एक यहां पर डाल दोगे और KW में ये होता है। इसके बाद नीचे आप आओगे तो नीचे आने के बाद एप्लीकेंट का डिटेल, अगर कोई मेल है तो मेल के नाम से, जैसे दादाजी के नाम पर, पिताजी के नाम पर, खुद के नाम पर, भाई के नाम पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर मेल वाला ऑप्शन को चुनोगे। एप्लीकेंट का नाम, जिसके नाम पर अप्लाई कर रहे हो उनका नाम क्या है वो आप यहां पर डाल दोगे। उसके बाद उनका फादर्स नेम जो होगा वो फादर्स नेम डाल दोगे। कोई महिला के नाम पर, अविवाहित महिला या विवाहित महिला के नाम पर भी आप अप्लाई कर सकते हो तो यहाँ पर फीमेल चुन लोगे। फीमेल चुनने के बाद उनके नाम यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर उनका शादी हो चुका है तो हस्बैंड नेम दोगे, अगर शादी नहीं हुआ है तो फादर्स नेम दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट टाइप चुनना है आईडी प्रूफ का। आईडी प्रूफ में जो कि JPEG और JPG फॉर्मेट में उसे अपलोड करना है 500 KB से कम में। 500 KB से ऊपर अगर फोटो है तो एक बार व्हाट्सएप पर भेजकर वापस से
से डाउनलोड करोगे तो कम में हो जाएगा, या फिर कम करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, या पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदान पहचान पत्र, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, ये सब में से कोई एक है तो आप दे सकते हो। जैसे आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड का एक ही फोटो में चिपका कर उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दोगे, या पीडीएफ अपलोड करते हो तो दोनों को एक ही में आप बैक साइड और फ्रंट साइड का एक ही में डालकर पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दोगे यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस प्रूफ में जो कि आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो यहाँ पर अपलोड कर दो और बैक साइड की फोटो यहाँ पर अपलोड कर दो, जो कि जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद फोटो ऑफ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का जो फोटो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो इमेज है पासपोर्ट साइज वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में डाल देना है। अब यहाँ पर मेन चीजें ये आती है 8वें नंबर और 9वें नंबर, जो कि फोटो ऑफ ऑनरशिप 1 और फोटो ऑफ ऑनरशिप 2। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपके दादाजी के नाम पर जमीन है, अपने पिताजी के नाम पर अगर आप ले रहे हैं कनेक्शन, या अपने भाई के नाम पर या अपने नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके दादाजी अगर गुजर चुके हैं और अपने पिताजी के नाम पर कनेक्शन ले रहे हैं तो एक वंशावली पेपर आपको बनाना होता है, साथ में जो जमीन है उसका रसीद भी अपलोड करना होता है, और एक एफिडेविट भी आपको बनाना पड़ेगा जो कि कोर्ट से आप बना सकते हो काफी आसानी से। देखो अभी तक हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ कहा गया था, अब कभी कभी ये नियम जो है बदलते रहता है, तो एक बार जरूर आप इसके लिए पता कर लीजिएगा। अगर जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनके नाम पर खुद ही जमीन है तो जमीन का या तो डीड यानी जो केवाला का कागज है वो आप अपलोड कर दो, या फिर जो है रसीद अपलोड कर दो, या दोनों अपलोड कर दो। ठीक है, ये चीजें हो गई। और यदि कोई रेंट पर रह रहा है तो रेंटर का जो एग्रीमेंट होगा ना, एग्रीमेंट पेपर अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, एग्रीमेंट पेपर यहां पर डाल दो, या फिर कोई अलग से कोई अदर कोई डॉक्यूमेंट है या अदर टाइप से कोई अप्लाई कर रहे हैं और उनका प्रूफ उनके पास है तो वो जो है बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट यहां पर अपलोड करके आसानी से अपना कनेक्शन ले सकते हैं। कुछ गड़बड़ी अगर आप करते हैं तब जाकर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, और रिजेक्ट में रीजन भी बताई जाती है, उस रीजन को फुलफिल करके फिर से आप अप्लाई करिए, फिर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर मान लो कि आपका जमीन है तो उसका रसीद यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर दोगे, उसके बाद वही रसीद यहां पर भी अपलोड कर दोगे। ठीक है, दोनों में सेम ही है। ठीक है, अगर ऑनरशिप 1 और 2 है तो उस स्थिति में ऑनरशिप 1 और 2 में यहां पर अपलोड करोगे। अच्छा, एक और चीज, भाई भाई में अगर आप बंटवारा कर लिए हो और अलग अलग घर है तो उसके लिए भी कनेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, बंटवारा का पेपर आप वहां पर दे सकते हो। ठीक है, और वंशावली या फिर एफिडेविट तो ये मेन चीजें हो जाती है। तो आप एक बार ना अपने क्षेत्र में भी इसके लिए पता कर लीजिएगा। जहां तक कि मैं जानता हूं कि अगर दादाजी के नाम पर है तो वंशावली और एफिडेविट पेपर और जो रसीद है वो डालने से काम हो जाता है। अगर भाई भाई में बंटवारा हुआ है तो आप बंटवारा का पेपर दे सकते हो, नहीं तो पेपर बनवा सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप किसके नाम से अप्लाई कर रहे हो और रिलेशनशिप में किस तरह से आता है, क्या उनका खुद का जमीन है। अगर खुद का जमीन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पर रसीद अपलोड करो, आपका काम हो जाएगा। और ये सब अपलोड करने के बाद यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया है, सारा डिटेल एंटर कर दिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आईडी प्रूफ में मांगा जाता है आधार कार्ड, देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि आप पीडीएफ में अपलोड करो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करिए, और उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, फाइनल सबमिट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या सच में आप एलटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो हाँ, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट क्रिएटेड हो चुका है और ये रिक्वेस्ट नंबर भी यहाँ पर मिल चुका है। इस रिक्वेस्ट नंबर को आप नोट करके अभी रख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर फोटो वगैरह क्लिक कर लीजिएगा, इसी से आप आगे ट्रैक कर सकेंगे। ओके पर क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से ये अप्लाई सक्सेसफुल हो जाता है। तो स्टेटस चेक करने के लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। इसके लिए आपको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड या साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर नहीं आना। इसके लिए आपको अलग पोर्टल आना है, हर घर बिजली .bsphcl.co.in। वैसे आपके सुविधा के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप आ जाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद ना आपको यहाँ पर सबसे पहले कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज देखने को मिलती है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देखेंगे अपने नए विद्युत संबंधित आवेदन की स्थिति जांचें। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर आपको एंटर करना है। कौन सा रिक्वेस्ट नंबर? जो आपको मैसेज में प्राप्त हुआ है या जब आप अप्लाई कर रहे थे तो वहां पर रिक्वेस्ट नंबर बताया गया था। तो रिक्वेस्ट नंबर आप यहां पर डाल दोगे। उसके बाद व्यू स्टेटस पर क्लिक करोगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस मोबाइल नंबर पर जो आप अप्लाई करने के समय मोबाइल नंबर दिए थे। ओटीपी यहां पर डालोगे और उसके बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये पूरा की पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा कि आपको कब और कैसे कितने स्टेप बाद मीटर मिलेगा या कनेक्शन मिलेगा। जस्ट स्लाइड कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले स्टेटस में बताया गया कि आवेदन जमा किया गया है, यानी आवेदन जमा हो चुका है। उसके बाद सीधा ले जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में,
में दस्तावेज जो आप अपलोड किए होंगे अप्लाई के समय वो जांच किया जाएगा। जांच होने के बाद बकाया राशि की जांच होगी, मतलब पहले से अगर कोई कनेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये सब चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद देखो पूरा स्टेप आप देख लो, फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट करते हो, 1 2 3 4 5 6 अप्लाई करने के बाद टोटल 6 स्टेप होते हैं। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको नया मीटर मिल पाएगा और नया कनेक्शन मिल पाएगा। एप्लीकेशन की टाइमलाइन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करने को लिखा आया है, इस पर क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखो कोई एक्शन लिया जाता है ना, तो एक्शन का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, कितने डेट को कितने तारीख को एक्शन लिया गया है, रीजन या रिमार्क दिया जाता है। तो इस पर अगर रिजेक्ट भी होगा ना तो यहाँ पर रिजेक्ट का रीजन आपको पता चलेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, और उसके बाद फिर से आप उसको सुधार करके अप्लाई करोगे। तो इस तरह से आप काफी आसानी से स्टेटस को चेक कर सकते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग पर आकर। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और देखिए कनेक्शन लेने के लिए किसी को भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपसे कोई पैसे मांगता है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आगे ऊपर में टोल फ्री नंबर दिया गया है 1912, या फिर नीचे में भी टोल फ्री नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। कोई दुविधा में है इसके लिए भी आप यहां से संपर्क कर सकते हैं।